नमस्ते दोस्तों। आज का एक कमेंट और भी शानदार है। उन्होंने लिखा है, दादाजी मैं नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब करूं या कोई बिजनेस करूं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी ही किसी नौकरी की तैयारी शुरू की है तो आपका मन बिजनेस करने की तरफ भागेगा। क्यों? कि आपको लगता है नौकरी में तो 2.5-3 साल वो एक लिमिटेड पैसा मिलता है, इससे क्या होगा। जब आप किसी दोस्त को पूछते हो आजकल क्या करते हो, तो वो कहता है छोटी सी दुकान खोल रखी है, किराने की दुकान खोली है, 25 से 30 हजार रुपया लगाकर घर पे ही खोली थी, मगर आजकल वहां मुझे 2,500 रुपये पर डे का गल्ला आता है। 2,500 का आप सीधे से अनुमान लगा लेते हो कि 20% तो बचता ही होगा। 500 रुपये महीना बचता है, 500 रुपया पर डे बचता है, और 500 का मतलब 15,000 रुपये महीना का हो गया। आप सोचते हो ये आदमी घर बैठे चौथी पास है, कुछ नहीं जानता, अपन इसको मूर्ख कहते थे। वो आदमी घर बैठे अपने से आधी उम्र में है, 20 साल का हुआ ही नहीं, और ये 15,000 रुपये अभी कमा रहा है। तो आने वाले दिनों में तो इसकी जगह लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा। ये दिमाग में आपके बार बार आती है और इसलिए आपका मन भटकता रहता है कि नौकरी करूं या बिजनेस करूं। अब बात आती है कि नौकरी करें तो क्यों करें। देखिए दोस्तों, आपके माताजी पिताजी ने बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ आपको पढ़ाया है, अपना पेट काट करके अच्छी पढ़ाई करवाई है। तो अच्छी पढ़ाई जब आपको करवाई है तो आपको नौकरी की प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। उनके भी कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। मगर एक बात मैं कहूंगा, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे अंकों से इस तैयारी की, नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं उसको तोड़ देंगे, क्रैक कर देंगे इस तैयारी को, तो आपको नौकरी करने की तैयारी करनी चाहिए। और आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप बिजनेस में आ जाइए। क्यों कि नौकरी करने के चक्कर में मैंने कई लड़कों को देखा है जो 28 से 38 साल के हो गए, यानी 21 साल के तैयारी करने चलने लगे थे, 27-28 तक उनके शादियां हो गई और बच्चे हो गए। और बच्चे होने के बाद में मैंने ये देखा है कि 38 साल का पापा कोटा बैठा है। मैंने एक दिन बात किया, हेलो बेटा कहाँ हो? बोले पापा अंकल जी आजकल कोटा आ गया मैंने कहा क्यों? कि बच्चे को फाउंडेशन कोर्स करवाना था, तो मैंने कहा कोटा से ही करवा दें, और मैं भी साथ में तैयारी कर रहा हूँ। मैं 40 साल का होने जा रहा हूँ, ये मेरे तो लास्ट अटेम्प्ट है। मैंने सोचा इसको और ले लेते हैं, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, बेटा भी पढ़ रहा है। अब ऐसी स्थितियां जब आ जाती हैं तो सोचिए आप, आदमी की उम्र क्या होती है, कितने साल कमाता है आदमी? 60 साल, 60 यानी 60 साल, 40 का हो गया वो आदमी, 2 बच्चे हो गए, बच्चे 15-15, 17-17 साल के हो रहे हैं। 3 साल बाद में, 5 साल बाद में लड़कियों की शादी होगी, कहां से आएगा पैसा? ऐसी स्थिति में यदि आपको ऐसा लगता हो कि कहीं वक्त ज्यादा लग रहा है तो पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता आप नौकरी नहीं करें, पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए। कुछ पार्ट टाइम जॉब ऐसे होते हैं जिनसे आप साथ में पैसा भी कमा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप कोई ट्यूशन करवा सकते हैं अपने घर में बच्चों को बुला करके, मोहल्ले के, गली के, मोहल्ले के आसपास के, या थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, या कोई ऐसी जगह आप एक थोड़ा सा अंडरग्राउंड या अपर ग्राउंड या ऊपर का कमरा कुछ जो सस्ता मिल सके, क्योंकि आप बेरोजगार आदमी हैं तो आप ज्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कोई अच्छा सा एक हॉल ले लीजिए जहां 20, 30, 50 बच्चों को पढ़ाया जा सके। आप जिस सब्जेक्ट में क्या कहना चाहिए कमांड है आपका, उस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करवा दीजिए, पंपलेट छपवा लीजिए। आजकल ऑटो रिक्शा में भी लाउड स्पीकर के हिसाब से बोलते हैं। हालांकि जहां अलाउ हो वहीं आप ये एडवर्टाइजमेंट करवाएं, जहां अलाउ नहीं हो वहां नहीं करवाएं, क्योंकि आजकल लाउड स्पीकर भी बैन है। तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई जहां बैन है और आप कहेंगे दादाजी आपने ही बताया था, तो थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, या अखबार वगैरह में पंपलेट दे दीजिए, या विजिटिंग कार्ड छपवा करके थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करवा दीजिए, तो बच्चे आपके पास आने लग जाएंगे। पर बच्चे की आप फीस तय कर लीजिए। कुछ उसमें मैं एक बात और कहूंगा आपको, कुछ ऐसे गरीब बच्चे होते हैं
जिनके पास टैलेंट तो बहुत होता है, अच्छे वो अंकों से पास होते हैं, मगर उनके पास फीस नहीं होती। तो उन बच्चों को थोड़ा फीस में रिबेट कीजिए या पूरी फीस माफ कीजिए। तो ऐसा करेंगे ना तो होगा क्या उससे कि जब वो उनकी नौकरी लग जाएगी या जब वो अच्छे नंबरों से आपके पढ़ाने के बाद में अच्छे नंबरों से जब पास हो जाएंगे तो वहां आपका एडवर्टाइजमेंट काम आएगा। वो बच्चे हर जगह बताएंगे। जब वो अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं, मान लीजिए मेरिट से बहुत अच्छे अंक ले आते हैं, 99%, 98% नंबर लेने वाले गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, ज्यादातर मैंने ये पाया है। तो उन बच्चों का पढ़ाया हुआ आपका बेकार नहीं जाएगा। वो आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि उस कोचिंग स्कूल में या उस कोचिंग क्लासेज में जो बच्चे पढ़े हैं उन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो आपके यहाँ भी लोग बाग आने लग जाएंगे, बच्चे आने लग जाएंगे और आप पॉपुलर हो जाओगे। आपने खान साहब का नाम सुना होगा। खान साहब कितने पॉपुलर हो गए, क्यों? मेहनत करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं और जो कुछ बोलते हैं वो पूर्णतः सच होता है। यही बातें आपके बिजनेस में लागू होती हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। और मेरी चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, इसलिए कर लीजिएगा कि आपको मेरे अनुभव की जरूरत हो सकती है। नमस्कार।